आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने दावा किया है कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार वो अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता भाजपा की नीतियों और विकास कार्यों पर भरोसा करती है, इसलिए आगामी चुनावों में भी पार्टी को व्यापक समर्थन मिलने की उम्मीद है। रविवार को गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे मनोज पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। यूपी गेट से लेकर आपको बता दें कार्यक्रम स्थल तक कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन किया है। कार्यक्रम के बाद बातचीत करते हुए मीडिया से मनोज पांडे ने आगामी विधानसभा चुनावों और प्रदेश की राजनीति से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि भाजपा संगठन पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ स्तर तक सक्रिय होकर काम कर रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 और 22 की तरह 2027 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश और देश में तेजी से विकास कार्य हुए हैं, जिसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिला है। मनोज पांडे ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश की तस्वीर वो बदली है। सड़क, एक्सप्रेसवे, निवेश, कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया जा रहा है, जिसका कारण वो जनता का भरोसा भाजपा पर लगातार मजबूत हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बन रहे नए एक्सप्रेसवेज, औद्योगिक परियोजनाएं और विकास कार्य उत्तर प्रदेश की नई पहचान दे रहे हैं। यही वजह है कि लोग एक बार फिर से भाजपा को सत्ता में देखने के लिए वो इच्छुक हैं। समाजवादी पार्टी में संभावित टूट और विपक्षी नेताओं के भाजपा में आने की चर्चाओं पर भी मनोज पांडे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में विपक्ष के कई सांसद और नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़े फैसले ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जितनी संख्या विपक्ष सोच रहा है, उससे कई ज्यादा भाजपा के साथ आने का निर्णय ले सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी नेता या सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन संकेत दिया है कि राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि भाजपा किसी नेता को तोड़ने या जबरन अपने साथ लाने में विश्वास नहीं करती। जो लोग भाजपा की विचारधारा और विकास कार्यों से प्रभावित होते हैं, वो खुद पार्टी में जुड़ने का काम करते हैं और निर्णय लेते हैं। मनोज पांडे ने कहा है कि आज देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जता रही है। उन्होंने कहा कि किसान, युवा, महिलाएं और समाज का हर वर्ग ये महसूस कर रहा है कि केंद्र सरकार देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के और विश्वास की और विकास की ओर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक पहचान मजबूत हुई है और देश तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। यही कारण है कि जनता का विश्वास भाजपा के प्रति लगातार बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा का संगठन पूरी तरीके से तैयार है। पार्टी कार्यकर्ता गांव, शहर और बूथ स्तर पर जनता के बीच पहुंचकर सरकार की उपलब्धियों को बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का सबसे बड़ा आधार उसका समर्पित कार्यकर्ता होता है, जो हर परिस्थिति में जनता के बीच रहकर पार्टी की नीतियों और योजनाओं को पहुंचाने का काम करता है। इसी संगठन मजबूती के कारण भाजपा लगातार चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां वो शुरू कर ली है। भाजपा जहां विकास और संगठन के दम पर चुनावी रणनीति बना रही है, वहीं विपक्ष भी सत्ता विरोधी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में जुटा हुआ है। ऐसे माहौल में मनोज पांडे का बयान राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खासकर विपक्षी दलों के नेताओं और सांसदों ने भाजपा में शामिल होते कि संबंधित दावे हैं, उसने प्रदेश की राजनीति में एक नई चर्चा जरूर छेड़ दी है। आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और अधिक गर्मा सकती है और इसकी संभावना भी जताई जा रही है। सभी दल अपने अपने स्तर पर संगठन मजबूत करने और जनता का समर्थन जुटाने के लिए काम कर रहे हैं और ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी का दौर वो लगातार तेज हो गया है।